Homeostasis. Homeostasis refer to the maintenance of constant internal environment of the body. इंटरनल मतलब हमारी बॉडी का कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहने को ही होम्योस्टैसिस कहते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंटरनल एनवायरनमेंट को यहाँ पर रेफर करा गया है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। अब होम्योस्टैसिस इज मेंटेन बाय द वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी विच इंक्लूड। होम्योस्टैसिस जो है हमारे बॉडी में बहुत सारे वेरियस सिस्टम पाए जाते हैं जिससे हमारा होम्योस्टैसिस मेंटेन करा जाता है। पहला आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, चौथा स्किन, फिर ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर लिम्फेटिक सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एंड स्केलेटल मसल्स और नर्वस सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम हैं जिनसे हमारा होम्योस्टैसिस मेंटेन करा जाता है। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम। कंपोनेंट्स जो है हमारे होम्योस्टैटिक सिस्टम के वो 3 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला सेंसरी सिस्टम आता है जिसको हम डिटेक्टर्स और रिसेप्टर्स भी कहते हैं। सेंसर्स रिकॉग्नाइज द डेविएशन ऑफ द एक्टिविटी इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, ट्रांसमिट द मैसेज टू कंट्रोल सेंटर। जब कोई भी हमारा डेविएशन होता है बॉडी में, मतलब हमारे यहाँ कोई भी चोट लग जाती है, तो उसको जो सेंसर होते हैं वो डिटेक्ट कर कंट्रोल सिस्टम में उस मैसेज को ट्रांसमिट कर देते हैं। अब कंट्रोल सेंटर और इंटीग्रेटर सेंटर। कंट्रोल सेंटर को हम इंटीग्रेटर सेंटर भी कहते हैं। कंट्रोल सेंटर रिसीव मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर, इमीडिएटली सेंड कमांड टू कंसर्न इफेक्टर। कंट्रोल सेंटर जो होता है वो सेंसरी रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करता है और कंसर्न इफेक्टर को मैसेज कमांड देता है हमारा। जैसे कि मान लो ये नॉर्मल है हमारी बॉडी, इसमें कोई डेविएशन आया, कोई इंजरी हो गई, तो वो हमारे सेंसर डिटेक्ट करेंगे। सेंसर डिटेक्ट करके कंट्रोल सेंटर में मैसेज भेजेंगे। कंट्रोल सेंटर जो है कमांड देगा इफेक्टर को और इफेक्टर हमारा करेक्शन कर देगा। Effector receive the command from the center and either accelerate or inhibit the activity so the normalcy is restored. Effector जो है हमारा या तो किसी चीज को एक्सेलरेट कर देगा, उसको बढ़ा देगा, या उसको कम कर देगा नॉर्मलसी लाने के लिए। अब मैकेनिज्म एंड एक्शन ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम जो है हम पार्ट 2 में करेंगे। इसके पढ़ने के लिए आप पार्ट 2 देख सकते हैं।